हमें जानकारी ये मिली है कि एनएसए अजीत डोभाल के फोन टैपिंग का शक किया जा रहा है। जी हां, फोन टैपिंग पर ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल को लेकर नहीं है। हम आपको ये पूरी जानकारी दें उससे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसी खबर है और उस खबर की ब्रेकिंग खबर क्या है। उससे पहले आपको देखनी चाहिए ये 5 इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले खबर यह आई कि अजीत डोभाल के साथ पीएमओ के कई अधिकारियों के फोन टैप होने का शक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि पीएमओ के कई अधिकारियों के फोन भी टैप हो रहे थे। सार्थक चतुर्वेदी नाम के शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डालकर जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा की एक अर्जी से फोन टैपिंग की बात सामने आने का दावा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फोन टैपिंग पर केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है। शक ये है कि अजीत डोभाल के परिवार के कई सदस्यों के भी फोन टैप हुए होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता बताती है कि डोभाल कितने बड़े रणनीतिकार हैं। लेकिन अगर उनका फोन टैप हो जाए तो देश की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इतनी ही नहीं है। सिर्फ अजीत डोभाल ही नहीं, कई हाई प्रोफाइल अधिकारियों के फोन टैप होने का शक है। अजीत डोभाल के कई रिश्तेदारों के भी फोन टैप हुए। पीएमओ के कई बड़े अधिकारियों के फोन भी टैप किए गए हों। और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले व्हाट्सएप कॉल भी टैप किए गए। पूरी एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद ये प्रतीत होता है कि देश के उच्च अधिकारियों के, इंक्लूडिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या रॉ या लॉ सेक्रेटरी, उनके फोन टैप किए गए हैं। खुलासा दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद हुआ। आरोप लगा है कि देश की जांच एजेंसी ही एनएसए सहित पीएमओ के अधिकारियों का फोन टैप करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई विवाद के दौरान जब अवैध फोन टैपिंग की बात सामने आई थी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई, दिल्ली पुलिस और ईडी को पत्र लिखकर फोन टैपिंग के रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन तब इस पत्र को यह कहकर बताया जा रहा था कि रूटीन रिपोर्ट तलब की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई के डीआईजी मनीष सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसमें भी फोन टैपिंग का जिक्र है। जब आप उस एप्लीकेशन को गहराई में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने राकेश अस्थाना जी को बताया कि आपके खिलाफ एफआईआर है, और राकेश अस्थाना जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इंश्योर कीजिए कि मेरी गिरफ्तारी ना हो। इसके अलावा उन्होंने रॉ के एक बड़े अधिकारी का उसमें जिक्र किया, उसके अलावा लॉ सेक्रेटरी का जिक्र किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जांच हो कि किसके इशारे पर फोन टैपिंग की जा रही थी। क्या फोन टैप करने के लिए गृह सचिव से अनुमति ली गई थी? इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग भी रखी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इसका सीबीआई के झगड़े से लेना देना नहीं है, लेकिन मामला पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के लिए कई नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी। तो इस खबर के बाद सबके हाथ पांव फूल गए। कोई सोच भी नहीं सकता है कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन टैप हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये करवा कौन रहा था? खुफिया ब्यूरो दस्तावेज खंगाल रहे। गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस, ईडी और सीबीआई से रिपोर्ट और रिकॉर्ड दोनों मंगवा लिए हैं। आखिर किसके कहने पर किसका फोन टैप किया गया, यही सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल में तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। टेलीफोन टैपिंग पर भी होना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। मैं समझता हूँ एनएसए को भी जवाब देना होगा कि क्या ऐसा स्थिति हुआ जो वो छुपा रहे हैं, जो सीबीआई को लगा कि उनके फ़ोन टैप करना हो। पब्लिक में आइए, पब्लिक को बताइए ना, पब्लिक जानने चाहते। और ये भी बताइए कि वो रेड क्या हुआ रात को 1 बजे सीबीआई ऑफिस में और क्यों हुआ। फोन टैपिंग वो हथियार है जिसका इस्तेमाल सियासत में एक दूसरे के खिलाफ होता रहा है। 1990 में चंद्रशेखर ने वीपी सिंह सरकार पर 27 नेताओं के फोन टैप करवाने का आरोप लगाया था। 2006 में
अमर सिंह के टैप कांड ने हंगामा मचा दिया था। 2010 में नीरा राडिया टैप कांड से देश की सियासत हिल गई। 2013 में विपक्ष के नेता रहे अरुण जेटली के फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तारियां हुई। 2016 में 2001 से लेकर 2006 के बीच कई बड़े उद्योगपतियों, नेताओं और नौकरशाहों के बातचीत रिकॉर्ड होने के खुलासे से हड़कंप मच गया और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के फोन टैपिंग के मामले ने तूफान खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका को स्वीकार किए जाने के बाद आईबी ने एक बार फिर अपने दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार को इस बार लिखित जवाब हाईकोर्ट के सामने पेश करना है और कहीं सरकार के जवाब से संतुष्ट न होकर हाई कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश कर दिए तो विपक्ष भी आने वाले चुनाव में इसे मुद्दा बना सकता है। फोन टैपिंग का आरोप जिस संस्थान के अधिकारियों पर लग रहा है और वो अधिकारी जिसका फोन टैप हुआ है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है देश का, देश की मजबूती के लिहाज से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। अगर यही दोनों कड़ियां कमजोर पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा टेढ़ा है पर तगड़ा है मास्टर स्ट्रोक। नजर रखने वाले पर भी नजर रखोगे तो दुश्मनों की नजर लग जाएगी देश को। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।